पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 18 अफराद की जान ले ली। कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की मजमूई तादाद 361 हो गई, जबकि मरीजों की तादाद 16,000 से तजावुज़ कर गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना के बायस अब तक सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां 122 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि सिंध में 112 और पंजाब में 106 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मुल्क भर से कोरोना के मजीद 772 केसेस सामने आए हैं। कोरोना वायरस के हवाले से डॉक्टर दानिश का कहना था कि ये वायरस पेंडेमिक है। जाहिर है ये इंसान से इंसान में फैलता है। इंसान से इंसान में फैलने की वजह से इसका कोई ट्रीटमेंट तो है ही नहीं। जितना इंसान एक दूसरे से दूर रहेगा उतना इस वायरस से बचा रहेगा। जहाँ इसका नेगेटिव पहलू है, उस नेगेटिव पहलू में ये है कि ये वायरस जो है वो पेंडेमिक है और जाहिर है कि ये फैलता है, इंसान से इंसान में फैलता है। आपको इंसान से इंसान में फैलने की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका इसका प्रिकॉशन है, इसकी कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं। जब इस वायरस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो यकीनन इसका जो सबसे मेजर प्रिकॉशन है वो ये है कि आप एक इंसान दूसरे इंसान से दूर रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि लॉकडाउन का फैसला अमीरों ने किया, गरीब का सोचा ही नहीं। लेकिन कोरोना अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं करता। अगर कोरोना गरीबों की बस्ती में जाएगा तो अमीरों तक भी पहुंच जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में पोटेंशल है। कोरोना ने सिखाया कि अपने पाँव पर खड़ा होना है, बरामदात के बजाय अशिया को मुल्क में बनाना है। कोरोना के बाद वेंटिलेटर बनाने का सोचना शुरू किया। माजी में तालीम और रिसर्च पर पैसा खर्च नहीं किया गया। कौम को एक विजन देंगे जो कि पूरे मुल्क के लिए होगा। एक कोरोना में ये हमें पता चला कि जनाब अगर सारी दुनिया में डिमांड हो इन चीज़ों की, वेंटिलेटर्स वगैरह की, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें तब, वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब हमें मजबूरी हुई तो हमने फैसले किए ना कि हम यहाँ बनाएंगे। दूसरी चीज़, क्या चीज़ सामने आई कि आज हमारी रूलिंग एलीट, हमारे जो साहिब इक़्तिदार हैं, अगर हम चाहें भी तो हम बाहर इलाज नहीं करवाने जा सकते। पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि भारत के जारहाना अज़ाइम खित्ते के अमन इस्तेकाम के लिए खतरा हैं। जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इंडिया को मौसर जवाब मिलना चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर फॉरवर्ड बेसिस के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस का जुल्म जबर और आज़ाद कश्मीर में शहरी आबादी को निशाना बनाना भी नाकाबिले कबूल अमल है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अगले मोर्चों पर मौजूद अफसरों और जवानों की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा और कहा कि पाक फौज कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए कौमी कोशिशों की हिमायत जारी रखेगी। भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की, जिससे पाक फौज के लांस नाइक समेत 3 अफराद शहीद हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर किलर और रक चक्री सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फौज ने पाक फौज की चेक पोस्टों पर खुदकार और भारी हथियारों से फायरिंग की। तर्जुमान के मुताबिक पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में भारतीय फौज को जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ अपने एक ट्वीट में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा का तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। नस्ल कुशी और आबादी के तनासुब में तब्दीली की कोशिश चौथे जिनेवा कॉन्वेंशन और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ इक़दामात करे।
मुआवन खसूसी जुल्फी बुखारी का कहना है कि अरब ममालिक में 21,000 पाकिस्तानी नौकरी से महरूम हो गए। हर हफ्ते 7,000 लोग वापस आएंगे तो गुस्सा और परेशानी कम होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपने एक बयान में जुल्फी बुखारी ने कहा कि कोरोना के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों की वापसी की कोशिशें तेज़ हो रही हैं और जल्द ही हर हफ्ते 7,000 पाकिस्तानियों को वापस वतन लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि कोरोना की वबा फैलने के बाद बैरून मुल्क काम करने वाले जिन पाकिस्तानियों को रुखसत पर भेज दिया गया था, हालात में बेहतरी आने के बाद उनकी नौकरियों पर वापसी को यकीनी बनाया जाए। जुल्फी बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान पर खलीजी ममालिक की जानिब से कोई दबाव नहीं कि वो अपने शहरियों को वापस बुलाएं। जाली अकाउंट केस में वादा माफ गवाह बनने वाले ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर हुसैन फैसल ने अहम राज उगल दिए। कहा कि बेनज़ीर भुट्टो का प्लाट धोखे से जरदारी की फ्रंट कंपनी को मुंतकिल हुआ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जाली अकाउंट केस की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आए। बेनामी का किरदार अदा करने वाले ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर हुसैन फैसल बादामाफ गवाह बन गए। हुसैन फैसल ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि बेनज़ीर भुट्टो का प्लॉट धोखे से जरदारी की फ्रंट कंपनी को मुंतकिल हुआ। क्लिफ्टन कराची में बख्त टावर जिस प्लाट पर तामीर किया गया वो कभी बेनज़ीर भुट्टो की मलकियत था। बेनज़ीर भुट्टो प्लाट अपने नाम कराना चाहती थी लेकिन ऐसा न हो सका। बेनज़ीर भुट्टो ने ये प्लाट 2 कजिन्स शबनम और रुखसाना भुट्टो से खरीदा था। तर्जुमान PIA का कहना है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को तारीख में पहली मरतबा अमरीका बरह रास्त परवाजें चलाने की इजाज़त मिल गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की अमरीका के लिए बराह रास्त परवाज़ों से मुतालिक अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट ने मरासला जारी कर दिया। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA 1 माह के दौरान 1 दर्जन परवाजें चला सकता है। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने पिछले हफ्ते बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी थी। PIA ने कभी बराह रास्त अमरीका की परवाजें नहीं चलाई। PIA का अमरीका ऑपरेशन बराह रास्त परवाजों की इजाज़त न होने के बायस यूरोप या बरतानिया के एयरपोर्ट से सिक्योरिटी क्लियर होकर जाती थी। तर्जुमान PIA का कहना था कि अमरीका के लिए बराह रास्त परवाजों की इजाज़त मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी, हुकूमती पॉलिसी और PIA के सिक्योरिटी से मुतालिक इक़दामात की अक्कास है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ाती तौर पर अमरीका परवाजें चलाने और वहाँ फंसे पाकिस्तानियों को जल्द से जल्द वापस लाने के लिए इक़दामात किए। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।